हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 के धमाकेदार यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए आज होने वाली है। क्यूब एंड डाइस की बेहतरीन प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। सीरियसली बहुत मजा आने वाला है। सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोस्तों, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच जिसकी प्राइस 1199 रखी गई है, A to Z कंप्लीट रीजनिंग का ये जो बैच है दोस्तों, फाउंडेशन बैच, ये आपको मिलता है सभी के लिए। यानी आप बैंक, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। जो बच्चे अभी अभी पधारे हैं वो आप सुन लीजिए फटाफट से। ठीक है, ये टेलीकॉलिंग नंबर से इन पर कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं क्लास 24 की जबरदस्त एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर। साथ ही साथ टायर 1 और टायर 2 के लिए दोस्तों आप लोगों को जो है बैच मिल रहा है, जिसमें सभी टीचर्स की सभी क्लासेस मिल रही हैं। टॉप 1000 स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस रखी गई हैं। 7849841445, 8302972601 एंड 7877518210 इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है बैच को ये बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग जाएंगे क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर। ठीक है, क्लास 24 के धमाकेदार एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर जाएंगे आप लोग। इसे आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में गाइस आपको करना क्या है, आपको आपकी लॉगिन करके रजिस्टर करना है और अपनी कैटेगरी चूज करनी है। एसएससी कैटेगरी या रेलवे कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, या फिर बैंक कैटेगरी, पुलिस कैटेगरी, उस कैटेगरी को आप लोग चूज कर लेंगे। ये फाउंडेशन बैच है तो सभी जगह दिखेगा। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र बैच भी आपको दिख जाएगा। प्रिपरेशन पे क्लिक करिएगा। प्रिपरेशन पे क्लिक करने के बाद A to Z कंप्लीट फाउंडेशन बैच एंड ब्रह्मास्त्र जो बैच है ना दोस्तों, ये भी आपको मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है, ज्वाइन कर लेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके की विंडो ओपन होगी। कंप्लीट A to Z फाउंडेशन बैच ऑन रीजनिंग, बाय नाउ के ऑप्शन पे बाय कर लेंगे। ठीक है, और आगे चलेंगे। चलिएगा, पहला प्रश्न करिए सोल्व। एक ही पासे की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। एक ही पासे की दो अवस्थाएं दर्शाई गई है। यदि 3 सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी। एक ही पासे की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। यदि तीन सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी। ध्यान से और सोच समझ के दीजिएगा। देखिए यहां पर आप देखिए इनके अंदर क्या दिख रहा है आपको। एक ही पासे की अगर दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यदि 3 सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप इनको देख लीजिए यहां पर, ध्यान से अच्छे से देखेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि दोनों में कॉमन है 2। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 2 कॉमन है और इसको पकड़ के घुमा देंगे आप। 2 कॉमन है और इसे पकड़ के घुमा देंगे। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होता है उसे पकड़ के घुमा देते हैं। तो यहां से प्रोसेस क्या बनेगा? 2 3 6। यहां से प्रोसेस क्या बनेगा? 2 4 1। ध्यान से देखो, 2 3 6 यहां बनेगा 2 4 1। सही है। अब आप देखिए जिसके नीचे जो आ रहा है वो उसका कोड हो जाएगा। 3 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 1। ध्यान से देखिए, 3 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट क्या है? 1। और ऐसा कौन है जो दिखाई नहीं दे रहा? ऐसा कौन सा है जो दिखाई नहीं दे रहा है? आप उसको देखिए। आप हमें 5 दिखाई नहीं दे रहा, तो 5 के अपोजिट ये हो गया 2। तो सबसे ऊपर की संख्या पर पूछ रहा था वो। अगर 3 सबसे नीचे है तो ऊपर की संख्या यानी अपोजिट संख्या क्या होगी? 4 होगी। 3 अगर सबसे नीचे है तो अपोजिट संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 4 हो जाएगी। 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए क्या बनने वाला है। चलो बनाओ।
4 के विपरीत, जो बच गया वही उसके विपरीत है, 2 4 के विपरीत आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलिए जल्दी जल्दी से करते जाएंगे। एफ के आधार पर है तो शीर्ष पर क्या होगा? एफ अगर आधार पर है तो शीर्ष पर क्या होगा? दोनों में कॉमन कौन आ गया? ए को पकड़ लेंगे, घुमा देंगे, क्या बनेगा? ए ई एफ। इसको पकड़ के घुमाएंगे तो क्या बनेगा? ए जी एच। तो एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा? एच। एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा? एच। चलो आगे बताइए, एक के विपरीत फलक पर क्या आएगा? एक के विपरीत फलक पर क्या आएगा? दोनों में कॉमन कौन है? 1। 1 को पकड़ के घुमा देंगे, 1 को पकड़ के घुमाइए, क्या आएगा? 1 2 4। वहां पर क्या आएगा? 1 3 5। तो 1 के अपोजिट कौन आ गया? 1 के अपोजिट वो आएगा जो दिखाई नहीं दे रहा। तो 1 के अपोजिट कौन हो गया दोस्तों? 6 हो गया। 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 6। चलिएगा नेक्स्ट अगला देखिएगा। 1 के अपोजिट क्या हो गया भाई साहब? 6 हो गया। क्या आएगा गाइस? बनाओ, डू फास्ट। अब आप लोगों ने 3 डाइस नहीं देखे होंगे अभी तक। आपने 2 डाइस तो काफी देखे होंगे, पर आपने 3 डाइस वाला क्वेश्चन नहीं किया मेरे हिसाब से। देखिए, जब 3 या 3 से अधिक कितने भी डाइस आ जाए, चाहे 4 डाइस आ जाए चाहे 5 डाइस आ जाए, आप उन डाइस को ही ढूंढोगे जिनमें एक नंबर कॉमन है या एक सिंबल कॉमन है या एक लेटर कॉमन है। जैसे यहाँ पर नंबर दे रखे हैं तो नंबर कॉमन करिए, ठीक है। ऐसा कौन सा डाइस है जिस पर केवल एक नंबर कॉमन हो? ऐसा कोई दिख रहा है? वैसे आपसे 5 से अपोजिट पूछा है, आपको 5 से अपोजिट पूछा गया है, तो आप इसको काट सकते हो। वैसे आपका आंसर यही बन रहा है। पहले और दूसरे को कंपैरिजन कर लो तो ये देखिए 3 और 6 कट जाएंगे, 3 और 6 कट जाएंगे, तो सिंपल सा आपका कंसेप्ट आ गया। आपको तो 5 के अपोजिट ही निकालना था ना, तो 5 के अपोजिट 2 हो गया, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, उसे उस विलुप्त वाले को पता लगाना है आपको। इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा? तो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन कौन है? जे। जे को पकड़ के घुमाएंगे। कॉमन कौन है? जे। जे को पकड़ के घुमाइए, जे टी ए, इसका बनेगा जे आर और एस। तो देखिए, ए का अपोजिट एस है, टी का अपोजिट आर है, वी अभी तक कहीं नहीं आ रहा, तो वी यहां आ जाएगा। वी का अपोजिट जे है। अगर वी यहां आ रहा है तो अपोजिट में पीछे की तरफ जे आएगा। आर का अपोजिट टी है, अगर आर यहां आ रहा है तो पीछे की अपोजिट टी आएगा। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों टी तो नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर देखिए एस और ए दे रखा है, बिल्कुल। अब एस और ए मिसिंग है, ठीक है। क्या है? एस और ए मिसिंग है। अगर देखिए यहां पर अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें 100%, देखिए मैं बता सकता हूं आंसर क्या आएगा। देखिएगा, अगर हम एस से जे पर चलें, देखिएगा एस से जे पर चलें तो आर आ सकता है। देखिए, एस से जे, जे से आर, आर से एस। अगर इस कोने को पकड़ें तो एस जे आर बन रहा है। देखो क्लॉकवाइज में एस जे आर, तो 100% यहां पर एस आएगा। देखिए एस जे आर, देखिए एस उधर जे है तो एस जे आर, कोना बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखिए इस कोने को पकड़ा, एस जे आर क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एस जे आर आ रहा है, तो देखिए यहां पर भी एस से जे, जे से आर, ये कोना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इधर वाला ये वाला कोना पकड़ेंगे तो 100% आंसर क्या आएगा, एस आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर लगाएंगे आइदर एस और ए, जबकि गलत हो जाएगा। 100% घड़ी की दिशा में घुमाने पर साफ साफ दिख रहा है एस जे आर, तो सेम टू सेम घड़ी की दिशा में घुमाने पर बन रहा है एस जे आर, तो हमारा आंसर एस जे आर बनेगा, यानी कि एस बनेगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनाइएगा दोस्तों। बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। एक पासे की 4 स्थिति दी गई है, ध्यान से देखिए। एक पासे की क्या दे रखी है, 4 स्थिति, ध्यान से देखो आप। एक पासे की आपको 4 स्थिति दे रखी है। स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, बताओ भाई साहब। दोनों में कॉमन क्या है, बड़ा वाला, तो बड़े वाले को पकड़ के घुमाएंगे ना, घुमाओ भाई, क्या बनेगा, ग्रेटर, फिर डॉलर और फिर लेस देन। यहां पर क्या बनेगा, ग्रेटर, स्टार, नॉट इक्वल। तो स्टार के अपोजिट पूछा है, तो स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 6 और 5 अगर हट जाए, पर आप तो यहां देखिए इनमें कौन कॉमन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बाकी सारे तो हम लोग कर लेते हैं,
पर ये जो क्वेश्चन मार्क वाले आते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये ज्यादा जरूरी, ध्यान से देखिएगा। दोनों में कॉमन कौन है आपको, 3 और 4। आप ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें एक ही कॉमन हो, जैसे यहाँ पर दोनों में 1 कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है, इसको पकड़ के घुमा दो, यहाँ पर भी पकड़ के घुमा दो, क्या बनने वाला है, यहाँ बनेगा दोस्तों आपके पास 1 4 3 है ना, क्या बनेगा 1 4 3। यहाँ पर क्या बनने वाला है 1 6 2, देखो 1 4 3 1 6 2, 1 4 3 1 6 2। तो ये देखिए क्या हो गया, 4 का अपोजिट 6, ये देखिए क्या हो गया 3 का अपोजिट 2। ध्यान से देखना, 4 का अपोजिट क्या है 6, 4 का अपोजिट क्या है 6, 3 का अपोजिट क्या है 2। यहां बताओ यहां क्या आ रहा है, यहां कौन आएगा अपोजिट में, 4 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 2 समझ में आ रहा है। यहां बताओ भाई साहब 1 के अपोजिट कौन आएगा 5, जो बच गया वो कॉमन वाले के अपोजिट। अब अगर 5 ऊपर ही ऊपर आ रहा है तो इसके अपोजिट में तो 1 आएगा, वो कहां से पता लगा, यहां से 1 के अपोजिट 5 है। 4 के अपोजिट क्या है 6, जैसे 6 यहां पर आ रहा है, 6 यहां आ रहा है, तो इसके अपोजिट कौन है 4। देखो 5 के अपोजिट 1 समझ में आया, 5 के अपोजिट 1, ये 6 से 6 के अपोजिट 4 है, ये 6 से 6 के अपोजिट 4 है ना, तो ये 6 और 6 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट कौन है 4। फिर यहां पर 3 और ये 2, 3 के अपोजिट 2 है, सही है, 3 के अपोजिट क्या है 2, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 3 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है, लेकिन 1 और 4 तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 नीचे आ रहा है 4 उधर आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 1 है ना, 1 और 4 तो नहीं आएगा, 3 और 2 में से कोई सा भी आ सकता है। अब आप मुझे बताइए कि 3 आएगा या 2 आएगा, यही सबसे बड़ा खेल होता है चेक करने के लिए, ठीक है। देखिए आपको ये कोना, इस वाले डाइस को देखो आप, इस वाले पासे में आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं 6 से 2 पर जाऊं तो 2 से मुझे 1 पर जाना पड़ रहा है और 1 से 6 पर, इस कोने से देखने पर। अगर घड़ी की दिशा में मैं इसको घुमाऊं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, तो प्रोसेस बन रहा है 6 2 1, तो सेम प्रोसेस बन सकता है ना यार। अगर ये वाला कोना ले लें, नीचे 1 है ही सही, 6 से 2, 2 से 1, 1 से 6, देख लो 6 से 2, 2 से 1, 1 से 6, 6 से 2, 2 से 1, 1 से 6, क्या बन रहा है भाई साहब, ये बन रहा है सर्किल बन रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। 6 2 1 क्या बना, 6 2 और 1, क्लियर है। तो भाई जल्दी से बता दो फटाफट से, 6 2 1, तो यानी कि 2 आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है 2, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है भाई साहब, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 2 आने वाला है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 2 आने वाला है। चलिए यहां पर देखिएगा, लो इस जगह देखना, 1 अगर शिखर पर है तो अपोजिट में क्या आएगा भाई साहब, 1 अगर शिखर पर है तो अपोजिट में क्या आने वाला है, 1 अगर शिखर पर है तो अपोजिट में क्या आने वाला है भाई साहब, 1 अगर शिखर पर है तो अपोजिट में क्या आने वाला है,
भाई साहब चलो आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं पहले एक बार। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है। कभी कभी पासे जो होते हैं ना दोस्तों आयताकार भी आ जाते हैं और हमें लगता है कि यार ये वर्गाकार ही है। इसका लॉजिक भी समझा देता हूँ आपको, देखिएगा इधर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखिए जो हमारी वो हुई थी ना, महाभारत हुई थी। महाभारत में वो जो क्या कहते हैं, आपको पता है कि 64 की बिसात बिछी थी और जहां पर कौरवों और पांडवों ने दोस्तों खेला था उसे कहते हैं 64 की बिसात। तो वो पासे यूज किए गए थे वहां पर, और वहां पर जो पासे यूज किए थे ना वो आयताकार पासे थे। अब आयताकार पासे का एक रूल होता है भाई, वर्गाकार का तो अलग पढ़ा ही है हमने, लेकिन आयताकार पासे का दोस्तों एक रूल होता है। और आयताकार पासे का रूल ये कहता है, देखिएगा इधर, जो जिस साइज का है ना वो उसके अपोजिट होगा। यानी ये देखिए ये इस वाली साइज का है। अब ये इसके साथ तो मैच हो नहीं सकता ना, थोड़ा अक्कल लगाओ। ये इतनी सी साइज का है और इतनी सी साइज का हमें ये दिख रहा है, यानी इसके पीछे वाला जो है ना, पीछे वाला, इस 2 के पीछे वाला उसी साइज का होगा, यानी 2 के अपोजिट 5 है। इस वाले केस के अंदर 2 के अपोजिट 5 है। अब ये साइड वाला इतना सा है, तो इसके अपोजिट में जो साइड वाला है ना वो इसके जैसा ही दिखेगा। यानी अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट 4 है। ये ऊपर 1 बन रहा है, ऊपर 1 बन रहा है, तो इस 1 के अपोजिट वो होगा जो इसके जैसा और उतना ही होगा। तो इस 1 के अपोजिट कौन होगा गाइस? 6 होगा। ठीक है, और 3 के अपोजिट 4। इसके हिसाब से ये अलग है, ये अलग है भाई साहब, ये आयत है, ये आयत है। पर इसको अभी आप आयत में कंसिडर मत करना, ये आयत नहीं है, ये वर्ग ही है, बस थोड़ा सा खिंच गया है। ठीक है, देखिएगा इधर। तो यहां पर तो हम कॉमन निकालेंगे ना, वही 1 को पकड़ के घुमाएंगे, तो 1 4 2 यहां पर पकड़ के घुमाएंगे तो क्या बनेगा? 1 6 5। तो आपसे तो 1 के अपोजिट पूछा है, तो 1 के अपोजिट, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, 1 के अपोजिट वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 के अपोजिट 3 होगा। यहां पर क्या होगा? 1 के अपोजिट 3। मजा आया? जल्दी बताओ फटाफट से, बात समझ में आई? दोनों अलग अलग चीजें दोस्तों, ये वर्ग है, ये आयत है, ये आयत से बनने वाले पास हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, कोई बताएगा नहीं दोस्तों, ध्यान रखना। आयत में तो आयत के जैसा दिखेगा और वर्ग के रूल चलेंगे, ये बात ध्यान रख लेना। ओपन डाइस तो आपने पढ़ाई था, क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बनाइएगा। इस खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है? बनाइए। इस खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है? बनाओ। इस खुले पासे से दोस्तों कौन सा बंद पासा बना सकते हैं? इस खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है? देखिए, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, और इस वाले के अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। अब आप यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। इस ब्लैक वाले के अपोजिट शेड वाला है जो दिखाई नहीं दे रहा, इस वाइट लाइन वाले के अपोजिट एटी रेट है जो दिखाई नहीं दे रहा, लाइन दिखाई दे रही, और वाइट दिखाई दे रहा है। सही है? तो ये बनना चाहिए आपके हिसाब से, ये 100% बनेगा। क्या कहते हो? कितने लोग हैं जो पहला वाला बनाएंगे? ऐसे कितने लोग हैं जो पहला वाला बनाएंगे? ठीक है, बनाओ। आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? मैं कह रहा हूं पहला वाला नहीं बनेगा। जो बच्चा पहला वाला बना रहा है ना वो आंखें खोल के देख ले। जब ये लाइनें इस वाइट वाले के साथ, जब लाइनें इस वाइट वाले के साथ टच होंगी ना, जब ये लाइनें वाइट वाले के साथ फोल्ड होंगी, जब ये लाइनें इस वाइट वाले के साथ फोल्ड होंगी ना, तो ये इस तरीके से बनेगी भाई साहब। ये कैसे बनेगी? इस तरीके से। जब लाइनें वाइट वाले के साथ, जब ये लाइन इस वाइट वाले के साथ फोल्ड होगी तो ये इस तरीके से बनेगी। पर ये देखिए, ये वाइट वाला इस लाइन के साथ कैसा आ रहा है? ये लंबवत तो आ नहीं रहा, इस तरीके से आ रहा है। ये तो इस तरीके से आ रहा है गाइस, थोड़ी आंखें खोल के देखो।
ये किस तरीके से आ रहा है, ये तो ऐसे आ रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, जबकि आना चाहिए वर्टिकल। गलत है ये तो भैया, ये लाइन है इस लाइन के साथ जैसी की जैसी दिखनी चाहिए, पर ये तो इस तरीके से आ रही है, देखिए इस तरीके से आ रही है। बात समझ में आ रही है? इसलिए थोड़ा आंखें खोल के देखना, जब इसको आप ज्वाइंट करोगे तो ये इस तरीके से आएंगी लाइन। अब इसको देखो, @ और ये बिल्कुल सही है। ये कोने को पकड़ लो, इस कोने को पकड़ लो, बिल्कुल सही है। ध्यान से देख लो अच्छे से, आंखें खोल के। ब्लैक और ये लाइंस, बिल्कुल ये बनेगा। तीनों से एक 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 आ रहा है। इसके अपोजिट तो ब्लैक होना चाहिए, तो ये तो नहीं बनेगा। फिर देखो, @ के अपोजिट ये होना चाहिए था, @ के अपोजिट ये होना चाहिए था, पर ये साथ में आ रहा है तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन। सोच समझ के करना होता है हमें। ऐसा पहला ही ऑप्शन एग्जामिनर ऐसा देगा, पहला ही ऑप्शन एग्जामिनर ऐसा देगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो बन गया यार, 100% ये बनेगा, पर ऐसा होता नहीं है ना। चलिएगा नेक्स्ट, अगला देखिएगा दोस्तों। स्टार के अपोजिट #3 के अपोजिट $, बच गया कौन? 1 के अपोजिट 6। तो देखना, स्टार के अपोजिट $, के अपोजिट कौन हो गया? 3, 1 के अपोजिट 6। सही है। अब इसको देखना भाई, यहां पर दोनों में क्या बनने वाला है? दोनों में कॉमन है स्टार। स्टार को पकड़ के घुमा देंगे, स्टार को पकड़ के घुमा देंगे, स्टार #1, और यहां पर बनेगा स्टार $6। तो 1 के अपोजिट 6, हैशटैग के अपोजिट $, स्टार के अपोजिट वो आएगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। सही है, तो 3 दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्टार के अपोजिट 3। सही है, स्टार के अपोजिट क्या आ जाएगा गाइस? 3 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर। ठीक है, कौन सा बना सकते हैं ये पूछा है उसने। ये क्या किया हमने, इसको क्यों बनाया? ये तो हमें दे ही रखा था ना उसने। अरे यार, ये तो हमें दे ही रखा था ऑलरेडी भाई। स्टार के अपोजिट हैशटैग है, 3 के अपोजिट $, है, 1 के अपोजिट 6 है, ये तो दे ही रखा है। अब आप तो ये देख लो कि अपोजिट फेस दिखाई दे रही है क्या कहीं पर? बस ये सिंपल सा करना था हमें। तो स्टार के अपोजिट हैशटैग भैया अपोजिट में होना चाहिए, एक साथ क्या कर रहा है? $6 और स्टार, तीनों में से एक 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 दिखाई दे रहा है, इसको बना सकते हैं। 136, 16 के अपोजिट होना चाहिए था, एक साथ आ रहा है, क्या कर रहा है? स्टार हैशटैग एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए, एक साथ आ रहा है, तो ये भी नहीं बना सकते। कौन सा बना सकते हैं? बी ऑप्शन। लीजिए, इस डॉट के अपोजिट ये स्टार, इस प्लस के अपोजिट ये बनेगा, इस सर्किल के अपोजिट हेक्सागोन। लीजिए, वो बोल रहा है कौन सा नहीं बना सकते आप। कौन सा नहीं बना सकते का मतलब है कि 3 बना सकते हैं। इसके अपोजिट ये, लीजिए, इसको ही नहीं बना सकते, इसको ही नहीं बना सकते, ये आ गया आपका। बाकी सब बना सकते, इसको ही नहीं बना सकते। अगला प्रश्न सोच समझ के करिएगा। यहां पर संख्याएं लिखी हैं, लेकिन हिंदी वाली संख्याएं लिखी हैं, और सोच समझ के जैसा शेप इन्होंने दे रखा है वैसा ही आपको सोचना है। जैसा शेप इन्होंने दे रखा है आपको वैसा ही और उतना ही सोचना है। तो सोच समझ के करिएगा।
सोच समझ के आराम से। इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट गाइड ये है, और इसके अपोजिट ये है ना। सोच समझ के अच्छे से देखिए। अब आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा देखिए, ये जो शेप है आपके पास, इसके अपोजिट में ये है, तो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों में से ये आ रहा है, इन दोनों में से ये आ रहा है, और इन दोनों में से ये आ रहा है। पहला ही बना सकते हैं दोस्तों, पहला ही आ गया, पहला ही बना सकते हैं, 100% आ गया, पहला ही बना सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, एक साथ आ रहे हैं, नहीं बना सकते। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, एक साथ आ रहे हैं, नहीं बना सकते। और भाई साहब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, ये नहीं बना सकते। कौन सा बना सकते हैं? ए बना सकते हैं। वेरी वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। सोच समझ के और आराम से करिए। पहली बात तो ये लाइनें टेढ़ी तो है ही नहीं, सीधी पैरेलल जरूर है, टेढ़ी तो कहीं है ही नहीं ये लाइन, ठीक है कि नहीं? इसको देखिए, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, सही है, क्लियर है? तो देखिए ब्लैक डॉट ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो ये बन सकता है बिल्कुल। स्क्वायर बॉक्स प्लस एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए थे, तो ये नहीं बना सकते। अगला देख लो, सही है, अगला देख लीजिए। ये भी बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बना सकते हैं। कभी कभी ऑप्शंस के भी ऑप्शंस आ जाते हैं, कभी कभी याद रखिएगा दोस्तों, जैसे ये 4 ऑप्शन दे रखे ना, तो ऐसे ही आपको एक बनाकर दे देगा कि पहले ऑप्शन में बी एंड डी हैं, दूसरे ऑप्शन में ए एंड सी हैं, तीसरे ऑप्शन में ए एंड डी है, चौथे ऑप्शन में नन है। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए बनाइए, कौन सा बना सकते हैं आप? इस खुली आकृति से कौन सा बना सकते हैं? जल्दी जल्दी से करिए दोस्तों, फटाफट से करते जाइए, डू फास्ट। इसके अपोजिट ये है, इस ट्राइंगल के अपोजिट ये है, रिमेनिंग बच गया ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये हो गया रॉन्ग। ये भी रॉन्ग। ये बनेगा 100%। सर्किल और पेंटागन, ये भी रॉन्ग। चलो बनाओ, कौन सा समान है? एग्जाम में आए तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस अपना मेन टारगेट यही है कि सारे क्वेश्चन सही हो, एक सिंगल क्वेश्चन भी हमारा गलत ना हो बस, ठीक है? ये बात ध्यान रखें, एक सिंगल क्वेश्चन भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए।
भाई साहब 1 के अपोजिट 2 है, 6 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 5 है। कौन सा समान है? देखो 1 6 4 यार, 6 और 4 तो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, एक साथ दिखाई दे रहे नहीं बनेगा। 3 5 2, 3 और 5 तो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, एक साथ दिख रहे नहीं बनेगा। 1 3 4, 1 3 4 बनेगा, तीनों में से एक ही आ रहा है। 2 6 1, 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, एक साथ दिखाई दे रहा है नहीं बनेंगे। अब इसको बहुत ही सोच समझ के और आराम से करिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है? दिखने में इजी लग रहा है पर इजी है नहीं है। चलो बनाओ, क्या बनेगा दोस्तों? जी नहीं, जी नहीं अभिषेक, 4 बार चेंज कर लिया आपने। नहीं सर, एएलपी की वैकेंसी कब आएगी? फास्टेस्ट न्यूज़, एएलपी की वैकेंसीज आपकी दिसंबर में देखने को मिल जाएगी। नवंबर या दिसंबर में डेफिनेटली आपको एएलपी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मस्त रहो, शानदार तरीके से काम करते रहो बस। एक्स का अपोजिट यू, वी का अपोजिट टी, डब्ल्यू का अपोजिट एस, है ना? तो एस एक्स और टी, एस एक्स और टी तीनों में एक 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 दिखाई दे रहा है, इसको बना सकते हैं। वी टी डब्ल्यू,
V और T तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक साथ क्या करने हैं, W, U और X, U और X तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, U और X एक दूसरे के साथ, यहां क्या कर रहे हैं, S V W, S V और W, तो S और W क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्या बनेगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो बनाओ कौन किसके अपोजिट है, इस वाइट वाले के अपोजिट ये वाइट वाला, इस ब्लैक वाले के अपोजिट ये, और इसके अपोजिट ये, सही है। चलो देख लो फटाफट से, देखो ये हाफ, देन ये, देन वाइट, बिल्कुल बन सकता है इस कॉर्नर पॉइंट से। कौन सा बना सकते हैं, ये तो है ही नहीं यार, शेड वाला तो है ही नहीं कहीं पर, शेड वाला तो कहीं पर भी नहीं। हाँ ये बना सकते हैं बिल्कुल वाइट के साथ ये, और ये फिर जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इसको भी बना सकते हैं। तो ए और सी बना सकते हैं सिर्फ, कौन सा बना सकते हैं, ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट अगला बनाइए गाइस। यहां पर देखिए ए के साथ सी और ई जुड़ा हुआ है, तो भैया ए के साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। एफ के साथ बी और डी जुड़ा हुआ है, तो भैया यहां पर देखो एफ के साथ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। बचा कौन, सी और डी बचा हुआ है ना, सी और डी बचा हुआ है। तो भाई साहब ये देख लो अब यहां पर, अब आप खुद देख लीजिए, ए का अपोजिट बी होना चाहिए, एक साथ क्या चल रहा है, सी के अपोजिट डी होना चाहिए, तो एक साथ क्या करने हैं, ठीक है, ए के अपोजिट बी और फिर सॉरी ए सी एफ, ए सी एफ ये बना सकते हैं। ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, एक साथ क्या कर रहे हैं। अब दोस्तों असली मजा अब आएगा देसी घी का। वास्तव में अगर ये प्रश्न अगर तुमने कर लिया ना, बुक्स छानते रहो, ढूंढते रहो, बनाते रहो, पर ये प्रश्न भाई साहब ये सबसे लाजवाब प्रश्नों में से एक है। ये बना लिया तो फिर मतलब समझ लो कि सब कुछ बना लिया आपने। चलो बनाओ, देखते हैं कौन बनाता है। ओसियन बोल रहे हैं कि सर एएलपी की वैकेंसी मोदी सरकार चेंज होगी तब आएगा, चेंज होने से पहले या चुनाव होने से पहले, जो भी कह लो पहले ही आ जाएगा, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। सभी लोग दिल से लाइक करते हैं, फटाफट से बताएं। अब ये प्रश्न मुझे पता है कि आप लोगों से नहीं बना होगा, क्योंकि एक यूनिक प्रश्न है, एक छोड़कर एक। तो पहले तो एक छोड़कर एक लेंगे, पहले तो आप ये देखिए कि एक छोड़कर एक लेंगे, तो कौन किसके अपोजिट आएगा, पहले तो वो देखो, इस डॉट वाले के अपोजिट कौन आएगा, इस डॉट वाले के अपोजिट कौन आएगा, ट्राइंगल, सही है। आगे देख लो, आगे देख लो भैया, आगे देख लो, इस वाइट वाले सर्किल, इस वाइट वाले सर्किल के अपोजिट कौन आएगा, इस वाइट वाले सर्किल के अपोजिट आएगा ये, सही है। अब देखिए इधर मजा आता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। अब ये जो आधे अधूरे दिख रहे हैं ना आपको, इन आधे अधूरों का आप देखिए इधर समझो, या तो इसको इसके साथ प्लेस्ड कर दो या इसको इसके साथ प्लेस्ड कर दो। जैसे इस इनटू को इसके साथ लगा लो तो ये आ गया इसके साथ, या इस वाइट वाले को आप इसके साथ भी लगा सकते थे,
ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है। इस प्लस वाले को आप इस ब्लैक वाले के साथ लगा लो, या इस ब्लैक वाले को, या फिर इस ब्लैक वाले को इस प्लस वाले के साथ लगा लो। लगा लिया? चलो आप देख लेना। अब भाई साहब देख लेना, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल के साथ प्लस और ब्लैक वाला जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ट्राइंगल के साथ प्लस और ब्लैक वाला जुड़ा हुआ है और वाइट वाला, तो ये कोना कंप्लीट हो गया भाई साहब, ये बनेगा 100%। यानी अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसको ऐसे बना सकता हूँ कि ये वाइट मल्टीप्लाई के साथ आएगा ये वाला, कौन सा, ब्लैक एंड प्लस। ब्लैक के साथ क्या आएगा, प्लस। यार ब्लैक के साथ प्लस आएगा ना कि मल्टीप्लाई, पहली बात तो ब्लैक के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा ना कि मल्टीप्लाई। सही है? क्लियर? चलो आगे देखना इधर। अब इसको अगर ज्वाइंट करें, ट्राइंगल के साथ या तो प्लस और डॉट आना चाहिए। ट्राइंगल के साथ क्या आना चाहिए, ब्लैक एंड प्लस। ट्राइंगल के साथ ब्लैक एंड प्लस अरे मल्टीप्लाई और प्लस तो साथ में आएंगे ही नहीं। यहां तो मल्टीप्लाई और प्लस लिख रखा है भाई साहब, ये तो बनेगा ही नहीं, 100% नहीं बनेगा। अरे मल्टीप्लाई वाइट के साथ है, प्लस ब्लैक डॉट के साथ है, मल्टीप्लाई प्लस साथ में कैसे आ गए, तो रॉन्ग है 100%। अब आप देखिए, चाहे कुछ भी कर लो, इस वाइट वाले के साथ या तो प्लस ज्वाइंट होगा या फिर वाइट वाले के साथ मल्टीप्लाई दिखेगा। वाइट वाले के साथ या तो प्लस दिखना चाहिए या फिर वाइट वाले के साथ क्या दिखना चाहिए आपको, मल्टीप्लाई। पर यहां तो वाइट वाले के साथ ब्लैक डॉट दिख रहा है भाई साहब, ये भी रॉन्ग। थोड़ी आंखें खोलकर देखो, वाइट वाले के साथ या तो प्लस ज्वाइंट होगा, प्लस वाला, या फिर वाइट वाले के साथ ज्वाइंट होगा मल्टीप्लाई। इस वाइट वाले के साथ ब्लैक सर्किल कैसे ज्वाइंट हो रहा है, सही है, ये चीज रॉन्ग हो गई। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, अगला देखो, इक्वल के साथ ग्रेटर का साइन। इक्वल के साथ कौन है, इक्वल के साथ कौन है भाई साहब, ग्रेटर। ठीक है, और यहां देखो एरो के साथ क्या है, के। इस एरो के साथ है के, इस एरो के साथ के है, बचा कौन, या तो इस इनटू को इधर प्लेस कर दो, या फिर इस प्लस को इधर प्लेस कर दो। इस ब्लैक वाले को या तो इधर प्लेस कर दो या फिर इस वाइट वाले को इधर प्लेस कर दो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब चेक कर लो भैया, ये लिख दिया हमने प्लस, यहां लिख दिया मल्टीप्लाई, यहां देखिए यहां लिख दिया ब्लैक डॉट और यहां लिख दिया सर्कल। सही है, तो ये देखो, ये जो है ना पीछे वाली पूंछड़ी जो है, इसके साथ ब्लैक वाला ज्वाइंट होना चाहिए था, पर ये तो हाफ ब्लैक हाफ वाइट ज्वाइंट हो रहा है, तो ये तो रॉन्ग। ठीक है, चलो ये जो देखो, ये साइन जो दिख रहा है, इस साइन के ऊपर की तरफ ऐसे एरो जा रहा है, पर यार ये देखिए आप, सही है, इस लाइन के सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ है उधर मल्टीप्लाई और प्लस है, जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ है उधर मल्टीप्लाई और प्लस होना चाहिए, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई और प्लस है। जिधर की तरफ के है, देखिए के का ये पीछे वाला भाग, के का पीछे वाले भाग के साथ प्लस ज्वाइंट है, के के पीछे वाले भाग के साथ प्लस ज्वाइंट है, पर यहां तो के आगे वाले भाग के साथ प्लस ज्वाइंट है, तो ये भी रॉन्ग। ठीक है, ऐसे ही इसकी तरफ एरो जा रहा है, देखना इधर ध्यान से समझना, देखिएगा इधर, इस एरो के साथ मल्टीप्लाई आएगा पूरी तरीके से। इस एरो के साथ अगर ज्वाइंट करोगे तो मल्टीप्लाई आएगा, चाहे इधर से ज्वाइंट करो मल्टीप्लाई ही आएगा। एरो के साथ क्या आएगा, मल्टीप्लाई, पर भैया एरो के साथ तो मल्टीप्लाई और प्लस आ रहा है, यहाँ तो डी ऑप्शन में भी देख लो, एरो के साथ मल्टीप्लाई प्लस आ रहा है, जबकि एरो के साथ तो प्योर मल्टीप्लाई आना चाहिए था सिर्फ। तो 4 में से 3 रॉन्ग, तो एक तो सही होगा। 4 में से 3 रॉन्ग हो गए तो एक तो बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कोई समझाएगा नहीं, सिर्फ आपको क्लास 24 के एसएससी एग्जाम चैनल पर दीपक सर समझाएंगे आपको रीजनिंग में। मैं सच बता रहा हूँ आपको,
आप चाहे किताबें छान लो, न जाने क्या क्या चीज़ें छान लो भाई साहब, लेकिन जिस तरीके से मैं इन क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता है दोस्तों इनको समझने का। जैसे ये है, ठीक है, ए का अपोजिट डी समझ में आ गया, बी का अपोजिट ई समझ में आ गया, लेकिन ऊपर वाला भाग देखो। अब ऊपर वाले भाग को जब फोल्ड करोगे ना तो 4 पोर्शंस बनेंगे, दिख रहे हैं आपको। ऊपर से 1 फोल्ड होगा, इधर से 4 फोल्ड होगा, इधर से 3 फोल्ड होगा, उधर से 2 फोल्ड होगा। और इसके अपोजिट कौन बनेगा? इसके अपोजिट बनता है बीच वाला, बीच में कौन आ रहा है? सी। अब बी के अपोजिट तो ई है, बी के अपोजिट क्या है? ई। ए के अपोजिट कौन है? डी। ये देखिए सही है। अब आप कर लो इसको फोल्ड। भैया बी के साथ तो 4 आ रहा है, बी के साथ 1 कैसे आ रहा है? ये तो रॉन्ग। सही है, ए के साथ 1 आ रहा है, डी के साथ 3 आ रहा है, ए के साथ 1 आ रहा है, ई के साथ 2 आ रहा है, सी के साथ 3, जी नहीं, सी के साथ, ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए थी, ये एक साथ कैसे आ रही है? तो ये तो रॉन्ग हो गई। चलो इसको बनाते हैं। ई के साथ 2, डी के साथ 3, 3 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 4 बन सकता है। 3 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 4, ई के साथ 2 और ए के साथ 1 बिल्कुल बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। तो आंसर बनेगा बी एंड डी। आंसर क्या बनेगा? बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस के ऑप्शंस आते हैं, मैंने अभी समझाया ना आपको, इन्होंने ऑप्शंस हटा दिए। जैसे देखिएगा ऑप्शंस के ऑप्शंस किस तरीके से आते हैं। जैसे पहला ऑप्शन बी एंड डी, दूसरा ऑप्शन बी एंड सी, तीसरा ऑप्शन ए एंड बी और चौथा ऑप्शन सी एंड डी। तो आंसर क्या आएगा? बी एंड डी। ये आपका आंसर है। ऑप्शंस के ऑप्शंस देता है कभी। तो चलो दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के अंदर, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के अंदर दे रहा हूं, इसको आप करिएगा आराम से, ठीक है? ये प्रश्न आप होमवर्क के अंदर बताएंगे। क्लियर? बात आई समझ में? चलिए, थैंक्स अलॉट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये सारे क्वेश्चंस तो हम कल कर ही चुके थे क्यूब से रिलेटेड, ठीक है? और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपका हो गया बैच चालू, ब्रह्मास्त्र बैच फॉर टायर 1 एंड टायर 2, ठीक है? एसएससी सीजीएल के लिए डेडिकेटेड के साथ में चालू हो गया है। सभी टीचर्स की सभी क्लासेस दोस्तों चालू हो गई हैं आज से ही। तो आप पहले दिन से ही क्लास के अंदर जुड़ जाइएगा, क्योंकि भुवनेश सर, शिप्रा मैम, आपके संदीप सर जो हो गए, अमित सर हो गए, मैं हो गया, हर्ष सर हो गए, सभी लोगों ने कमर कस ली है कि इस बार भाई साहब सभी को इस ब्रह्मास्त्र के माध्यम से, ठीक है, अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। 1000 बच्चों के तो सिलेक्शन दिलाने हैं, तो सभी लोग फटाफट से इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है गाइस? और साथ ही साथ इंडिविजुअल बैच अगर कोई लेना चाहता है रीजनिंग का, तो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। 1199 रुपए में इंडिविजुअल बैच 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है? अगर ये बैच आप ले लें तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि कल इसकी प्राइस 1499 हो जाएगी दोस्तों। तो प्राइस बढ़ने से पहले ही दोस्तों आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कर लीजिएगा। A to Z रीजनिंग का फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। 2 PM मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास होती है। ये अपने टेलीकॉलिंग नंबर है, इन पर कॉल कर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कैसे ज्वाइन करना है बता देता हूँ। सीधा आप जाइए क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर जब आप जाएंगे तो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एसएससी या रेलवे, जो भी कैटेगरी आपको चाहिए ना, उसको कैटेगरी को आप चूज कर लो। उस कैटेगरी को चूज करने के बाद में आप प्रिपरेशन पे जाएंगे प्रिपरेशन पे जाने के बाद में दोस्तों आप लोग यहाँ पर बैच दिखेंगे, ब्रह्मास्त्र बैच, A to Z फाउंडेशन बैच, और जो भी बैच दिखेगा बाय नाउ के ऑप्शन से बाय कर लेंगे जो भी आपको चाहिए, ठीक है गाइस? बात समझ में आ गई? थैंक्स अलॉट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन को शेयर कर दीजिए और दिल से लाइक कर दीजिएगा। लव यू ऑल।